अब की बार मैं बॉन्ड बनाऊंगा सबसे, मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। बॉन्ड में तमाम लिखे कि भाई मैं मेरे माता पिता की कसम खाता हूँ, मैं ये खाता हूँ, ताकि जब छोड़ के जाए ना तो मैं उसको वायरल कर दूं। सपोज करो डोटासरा को सीएम बना दे, ये सारे पेपर ही आउट कर देंगे एक पहले ही दिन बैठ के। अब यहाँ बैठे हैं 5000 लोगों को अपना आप रोज आना चाहिए, 5000 बच्चों को आना चाहिए कि हनुमान जी बैठे हैं, 5000 लोग हम इसलिए जाएंगे भाई साहब देखने के लिए बैठे हैं, हम तैयार है। क्या होता है रात को हमसे मिलते हैं और दिन में भजन लाल को जाके कहते हैं पेपर रद्द मत करना, हनुमान जी क्रेडिट मिल जाएगा, उसको क्रेडिट मंत्री को मिल जाएगा। तो मूर्ख ये नहीं समझते वो किसका नुकसान कर रहे हैं, वो अपनी ही कौम का नुकसान कर रहे हैं, अपने ही छोटे भाइयों का नुकसान कर रहे हैं। वो हर जाति के लोग हैं, कहीं हार गए बुरी तरीके से, बोखलाहट है, दूसरे को देखना नहीं चाहते, दूसरे के अखबार में नाम भी कैसे है, अरे तुम हार गए भाई, अंत नहीं हो रहा है क्या, 6-8 बार बनते रहेंगे, अब आराम करो, दूसरे समाज के लोगों को आगे आना दो, ये कुछ परंपरा थोड़ी रहेगी। और मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं चाहता हूँ सेकंड मेरे लीडर तैयार हो। अब की बार मैं बॉन्ड बनाऊंगा सबसे, मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। बॉन्ड में तमाम लिखे कि भाई मैं मेरे माता पिता की कसम खाता हूँ, मैं ये खाता हूँ, ताकि जब छोड़ के जाए ना तो मैं उसको वायरल कर दूं, ले भाई अब सुन ले छोड़ दे। ये बात सही है ना? सही बात है एकदम। जो मेरा नजदीक और पार्टी में पदाधिकारी एमएलए की टिकट जाएगा उससे मैं बॉन्ड भरवाऊंगा। और ये तो तय 28 के अंदर मैं सरकार के अंदर आऊंगा, चाहे कैसे भी हो, कैसे मैं तुम समझ जाओ। अगर कमजोर है तो मैं चाहता हूँ कि बिना गठबंधन में राजस्थान में आरएलपी को मजबूत करूं। गठबंधन इस बार कर लेते, कांग्रेस तैयार थी, आ जाते 30-35-25 एमएलए मेरे, बना देते सरकार। हरिलाल ने तो कहते ये भी बेचारे पीछे ही घूम रहे थे, किया था एमपी में उन्होंने किया, अगली बार इन्होंने किया, मैं थोड़े गया, ये मेरे पीछे भाग रहे हैं लोग। कहते साहब आप तो गठबंधन से जीतते हो, मेरे पास ताकत है भाई, तभी तो पार्टियां गठबंधन की मेरे पीछे दौड़ती है, कभी बीजेपी दौड़ती है, कभी कांग्रेस दौड़ती है। और पंचायत चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगे दोनों पार्टियों से, आप ये ताकत दिखाओ। पंचायत चुनाव में कौन सा खर्चा हो रहा, एक नौजवान अभी से पढ़ ले कि मैं इस तरीके से मंडल जिला पद का चुनाव लड़ूंगा और मैं जीत गया तो भाई साहब को छोड़ के नहीं जाऊंगा। लोगों को क्या होता है जीतने के बाद 20 लाख 15 लाख 18 लाख और सौदा करके भाग जाते हैं। मैंने पंचायत चुनाव में पिछली बार गलती की, कई बच्चों को ऐसे सिंबल दे दिए जो जानते ही नहीं। कईयों को मैंने कहा सिंबल घर से लेके जाना, तो बोले साहब ठेला लेके हम अटैच सिंबल होता क्या नहीं जानते, तो कैसे ले जाएंगे साहब, कोरियर होगा या कैसे ट्रक में आएगा गाड़ी में आएगा नहीं जानते, तो एकदम से टिकट दे दी उनको, कुछ टिकट ऐसी थोड़ी जाता है। तो मैंने बना पार्टी दे दी, कई बच्चे सेट हो गए, कई सामने मिल गए। एक दिन मेरा कहता मेरे डिप्टी साहब का फोन आ गया, ये मैंने फार्म उठवा दिया, वो डिप्टी सेटिंग मिली को शानदार से कर लेगा, 2 लाख रुपए में कर लेगा। मैं ये कह रहा हूँ ये चीजें अपने लिए ठीक नहीं भाई, घातक है। तकलीफ तो मुझे पड़ रही है ना, उन बच्चों का तो नहीं, तो उन्होंने पार्टी बनाई और मैं उनका कोई भविष्य इतना बड़ा, अगर कोई मुझे छोड़ के एमएलए बन गया, एमपी बन गया, तो आखिरी बार है, दोबारा नहीं बनेगा, भूल जाओ आप इन चीजों। और ये भी याद रखो कि मैं सब कुछ जानता हूँ, और जो मेरा दिल दुखाते हैं वो तो अपना भी खत्म हो जाते हैं। अगर कोई नहीं होते हैं मेरे यहाँ से सेवा करके कुछ दिनों तक चल पाते हैं, तो अगले चुनाव आ जाएंगे तब घर बिठा देंगे। आप इतने चिंतित क्यों हो रहे, अपन थोड़े आ रहे भाई, लोग खींचर मार के कौन आ गया। मेरे तो 95,000 वोट हनुमान बेनीवाल के राजनीति के नाम के वहां पे, जो मिर्जा मदेना राजस्थान को तोलते थे, कहाँ गए वो लोग। मेरे ही जो पार्टियां बढ़ते थे, चाय लेके आते थे, उनका झंडा उठा लिया उन लोगों ने, उनको तो मर जाना चाहिए जाके, खत्म हो गए वो लोग। बाड़मेर के अंदर कैंडिडेट मेरा ले गए, कितने बड़े नेता बन रहे हैं, आरएलपी का झंडा ले रहा है पकड़ के। अरे तुम तो कह रहे थे आरएलपी से नफरत करते हैं, झंडा क्यों ले रहे हो तुम लोग, ऐसा आरएलपी ने हमें जीता है, तुम्हारे पास सामान नहीं था, आया कैंडिडेट तुम ले गए। मेरे को ही कहते थे, कांग्रेस से मुझे कहते थे कि साहब एक आपको उम्मीदवार दे दो, आप एक जगह लड़ो, दे देता मैं। तो कांग्रेस से मेरे से पंगा लिया राजस्थान को, कांग्रेस को भारी पड़ेगा ये पंगा, आसान नहीं है। ये लाखों नौजवानों की उम्मीद, संघर्ष, ये आपके खड़गे की कल रैली देखी, कितने आदमी थे, 2,500-3 हजार या ज्यादा थे, 3 होंगे 2.5 होंगे, इतनी कुर्सियां लगा रखे थे। अब खड़गे जी को कुछ पता ही नहीं, 90 साल की उम्र हो गई। कांग्रेस के एमपी को पूछते हैं आपका नाम क्या है, आप कौन सी पार्टी में, भूल पड़ती है, आदमी उम्र के साथ भूल पड़ती है। राहुल प्रियंका भी नहीं जानते लोगों को ज्यादा, और हमारा बीजेपी वाला तो आप जानते हो सब, इनको तो पता है कुछ नहीं के राज मिला है, एक बार जितना करना कर लो। कांग्रेस बीजेपी में एक अंतर है, मैं बता दूं आपको कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि खाओ और खाने दो, ये कांग्रेस ने हमेशा किया है। तो प्रदेश के अंदर खूब घोटाले करो, हमें हमारा हिसाब का हिस्सा दे दो। और बीजेपी वाले खाएंगे
और घुराएंगे, कौन खाना? ये बात में कांग्रेस की। तो भाई राजस्थान में तो देखो, नहीं तो कोई पार्टियां बनी, इनने अपना मजबूत स्टेट है। हिस्ट्री भी कोई बहुत अच्छी नहीं है राजस्थान की, हिस्ट्री के बारे में ज्यादा नहीं जानना चाहूंगा। अच्छी हिस्ट्री नहीं, 2 4 5 लोग ही लड़े राजस्थान में, लड़ते हुए साधक नहीं उन लोगों, सही लोग है, राज नहीं मिला उन लोगों को। तो मुझे कई बार लग रहा है लड़ते हुए सही होना पड़ेगा, जो तुम कभी समझोगे नहीं तो समझ निकल जाएगा। हाँ ये बात है, हमारे जाने के बाद पूजा होगी गाँव गाँव डाणी डाणी, वो भी 30 साल तो क्या काम करेंगे, कौन आएगा? ये तो हमारे जैसे लोग अगर सत्ता के अंदर आए तो तुम्हारा भला कर सकता है। मैं देखिए जो और बताया जाट सीएम, अगर मान लो सपोज करो डोटासरा को सीएम बना दे, ये सारे पेपर ही आउट कर देंगे एक पहले ही दिन बैठ के, फिर क्या करोगे? अरे जाट सीएम में भी वो होना चाहिए तो समझदार हो, क्या करोगे जाति का सीएम बना के? अब यहाँ बैठे हैं 5000 लोगों को अपना आप रोज आना चाहिए, 5000 बच्चों को आना चाहिए कि हनुमान जी बैठे हैं, 5000 लोग हम इसलिए जाएंगे भाई साहब को देखने के लिए बैठे हैं, हम तैयार क्या होता है। तो 5000 तो बैठो, अब जाके थोड़ा बहुत कल से ठीक हो रहे हो, सुस्त हो गए देखो। तो अब ये आदत पड़ गई कि रैली करो, बसें लगाओ, नाश्ता करो, ब्रेड पकौड़े पनीर तब आए। वो तो भी स्थितियां बनी नहीं है। अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे फिर वेटर आइसक्रीम जूस वगैरह करते व्यवस्था चालू करो। 50 वेटर खड़े हुए, हर 15 मिनट बोले जूस लीजिए आप प्लीज, एयर कंडीशन पूरा एक तरह से डोम लगा के आराम से, कुछ गद्दे भी लगा दो ताकि आराम से सो भी जाओ 1 घंटा आप, है ना, गर्मी के अंदर। कौन सा आंदोलन चाहते हो बताओ मुझे? ऐसे अगर करोगे तो पुलिस अंदर घुसेगी, तुम पटक के ले जाएगी, और मजबूती के साथ करोगे हम इधर चलेंगे तो पुलिस आ जाएगी कई देर तक, तो ठीक है फिर देखेंगे जो भी होगा। मजबूती के साथ खड़े हो, सारे खड़े हैं। कल ज्यादा तादाद के अंदर आना है। ये मेरा आप ज्ञान समझो, बड़ा भाई छोटे भाई ज्ञान दे रहा, तुमसे तो ज्यादा ज्ञानी हो भाई।